कीर्ति सोनी, घाटा बिल्लोद, जिला धार। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। कीर्ति सोनी, घाटा बिल्लोद, जिला धार। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठा दीजिए। हर हर महादेव कह दो एक बार। बोलो हर हर महादेव। कीर्ति दीदी, आपने पत्र लिखा है, गुरुजी मैं कंपनी के क्वार्टर में रहती थी, मेरे पिताजी थे, वहां शिवजी का मंदिर था, रोज जल चढ़ाया करती थी, पर जल चढ़ाने का क्या लाभ होता है ये जान नहीं पाती थी। जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने में लगी हूं, गुरुदेव को मिला एक और नया पत्र। देखिए क्या पढ़ रहे हैं। बाबा को जल चढ़ाने जाती हूं तो निवेदन कर कर आती हूं कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए, सर्विस लग जाए। आप मानेंगे नहीं, पशुपति नाथ का व्रत किया और मेरा दूसरा सोमवार, ये पत्र आस्था चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, पशुपति नाथ का व्रत किया और दूसरा सोमवार था और मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बेटो बहन बधाई हो आपको बहुत बहुत। बाबा देवादी देव महादेव की कृपा बनी रहे। विराजी बैठे। हर हर। शिव भक्ति किसको कहते हैं? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब शिव से जल चढ़ा रही हो, मना नहीं है, वो जल कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। एक बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि पिता कौन है। माँ जन्म लिए बच्चे को ये सिखाती है, ये तुम्हारे पिता है, ये पापा है, ये पिता है, ये बाबूजी हैं, ये दादा हैं। जन्म लिए बच्चे को सिस्टर, डॉक्टर मां के पास लाकर सुलाते हैं तो मां को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा है, मेरा है, क्योंकि मां को शुद्ध नहीं रह पाती। जन्म लिए बच्चे को मां बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, तब बच्चा अपने पिता को पहचान जाता है और पिताजी पिताजी कहता 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 बड़ा हो जाता है। फिर पिता का फर्ज होता है कि बेटा पिताजी पिताजी कहता है तो बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद दूसरे को नहीं देता, अपनी औलाद को देता है। उसी तरह एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक सनातनी, भगवान का भजन करने वाला, जिसका मन, चित्त, वृत्ति परमात्मा में डूबी रहती है, एक गुरु, एक संत का काम एक मां की तरह होता है। जैसे मां अपने बच्चे को पिता बता देती है, एक संत संसार के लोगों को परमात्मा बता देता है कि ये तुम्हें देने वाला। एक मां अपने बच्चे को बताती है कि तुम्हारा पिता है, और पिता का मतलब ये नहीं होता साधारण कि पिता यूं ही है। पिता है मतलब अपनी जायदाद, जमीन, दौलत, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, बंगला सब कौन देगा? जम के बोलो जरा, अरे जम के तो बोलो। मां के मायके से आएगा? नाना जी देगा? मामा जी देगा? नहीं। कौन देगा? पिताजी देगा।
उसी तरह संत कहते हैं, साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, साधक कहते हैं, उपासक कहते हैं, और एक गुरु कहता है कि वो मेरा शिव संसार का पिता है। अगर आप के पास जाकर अपने दिल की बात कह दोगे तो ये पक्का है कि वो उठाकर तुमको कुछ ना कुछ दे ही देगा। अब कहो, कल की कथा में था भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि शिव मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं भगवान ब्रह्मा से कि शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा यदि शंकर आपके पिता हैं तो मेरे कौन लगे? तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे दादाजी लगे। दादा का मतलब मालूम है आपको ना रहे? भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि दादा का मतलब जानते हो? हाँ, दादा का मतलब मैं जानता हूं। क्या मतलब होता है दादा का? भगवान विष्णु ने कहा पोते की सारी गलतियों को जो माफ कर दे वो दादा होता है। पोते की सारी गलतियों को माफ कर दे वो दादा होता है। तो शंकर जी ने मेरी कौन सी गलती माफ कर दी? भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी इतनी जल्दी भूल गए? तुमने झूठ पर झूठ बोला, केतकी के फूल को तोड़ के लिया है, गौ माता को पकड़ कर लिया है, झूठ पर झूठ बोलते रहे, यहाँ तक तुम्हारा सिर कट गया, और सिर कटने के बाद भी तुम झूठ बोलते रहे। उसके बाद भी देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शंकर खुद उसके नीचे बैठकर तुम्हारी पूजन करवा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? शिवजी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव, स्वयं शंकर अपनी पूजन इस बड़ के पेड़ के नीचे करवा रहे हैं तुम्हारी महत्वता को बढ़ाने के लिए। और आपको भी कह दूं, जितने लोग इस 24 अवतार मंदिर के पावन प्रांगण में कथा श्रवण कर रहे हैं, 11 रुद्र मंदिर के निर्माण के अवसर पर ये कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, दादा की गोद में पोता बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। आप भी शिव महापुराण में बैठे हो तो बाबा कुछ ना कुछ देकर ही विदा करेंगे। ये कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा, बस उसको हमको पहचानना। भगवान में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? बोलो तोरी देपालपुर वाली। भगवान में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? बोलो जरा अच्छे से बोलो, जरा पल्लू वल्लू लेके फिर बोलो, नहीं एक आध दो पटली और लगा लो तुम तो जोरदार, फिर बोलो। पर बोलो कि भगवान में और मनुष्य में, इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा अंतर है भगवान का शरीर पत्थर का होता है और इंसान का दिल पत्थर का होता है। बस यही अंतर। भगवान का शरीर पत्थर का है पर उसका मन पत्थर का नहीं है, और इंसान का हृदय पत्थर का है। शिव कथा कहती है जिस दिन तुम्हारा हृदय किसी गरीब को देखकर, किसी भूखे को देखकर, किसी निर्धन को देखकर, पहले के लोगों का दिल पत्थर का नहीं होता था साहब। गांव की, घर की एक बेटी, घर की एक बेटी, किसी गांव में अगर एक बेटी का विवाह होता था तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी साहब। ये पहले के लोगों का दिल होता था। आज के जमाने में घर में अगर बेटी जन्म ले लेती है और बड़ी होती है तो पड़ोसियों से ही डर लगने लगता है। क्यों? कितना अंतर। पहले
अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता था, ना गाड़ी थी ना बस थी ना मोटरसाइकिल थी। फिर भी कई लोग गांव के यहाँ बैठे होंगे, बहनों भी बैठी हैं, जब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाना होता था ना गाड़ी मिलती थी ना बस मिलती थी ना घर में मोटरसाइकिल थी। साइकिल से, पैदल, कैसे भी किसी के साथ बैलगाड़ी से रिश्तेदारों के यहाँ मिलने चले जाते थे, 4-4 दिन रुक जाते थे। और एक आज का पत्थर का दिल लोगों का कि सारे साधन घर के अंदर हैं, मोटरसाइकिल भी है, जीप भी है, गाड़ी भी है, बस भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी है, इसके बाद भी कोई किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले आते थे तो लोगों के दिल खुल जाते थे, आज के जमाने में आते हो तो लोगों का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। कौन आएगा तुम्हारे यहां? सास के रिश्तेदार आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है, सास के मन में कपट नहीं होता। बड़ी बहू के भी रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए रसोई घर में। छोटी बहू के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठ के चली जाती है रसोई घर में काम करने के लिए। बेटी के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए। पर बहुओं के मन में एक ऐसा विचार पैदा हो गया कि हमारे मम्मी पापा आए, हमारे रिश्तेदार आए, बड़ी के आए तो बड़ी काम करेगी, छोटी के आए तो छोटी काम करेगी। और सास के मन में यह भाव नहीं रहता, सास के मन में तो एक भाव रहता है कि हमारा बीआई जी आया है तो उसके आदर सत्कार कर दूं, सम्मान दे दूं, हमारा रिश्तेदार आया है, मेरे दरवाजे पर आया है, कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर इसको भेजूं मैं। और सास का हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति बड़ी होती है। कितना अंतर आ गया। पहले के जमाने में लड़कियों की शादी होती थी तो चला के देखते थे कि पांव पूरा जम रिया है कि नहीं जम रिया है। पांव गीला करवाते थे, पत्थर पे चला के देखते थे, पत्थर पे पांव पूरा जम जाए तो समझ लो ये घर जमा लेगी, और अगर पांव नीचे से पोला निकल जाए तो समझ लो ये घर को भी पोला कर देगी। पहले पांव देखते थे, आज के जमाने में मुंडा देखे। कितना अंतर। और पहले का समय अच्छा था, पांव देखकर लोग धोखा नहीं खाते थे। आज के जमाने में मुंडा देख के धोखा खा जाए। दिखने की तो अच्छी दिखे, पर क्या मालूम था केकई के रिश्तेदार थे, ये किसको मालूम था? चित्तवृत्ति। अपने हृदय को अगर पुराने समय में दरवाजे पर कोई पशु भी आ जाता था, श्वान भी आ जाता था तो उसको भोजन दिया जाता था। आज के ज़माने में पड़ोस में बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं और हम अपनी दिवाली का त्यौहार मनाते रहते हैं। करवा चौथ, तिल्ली का लड्डू, मकर संक्रांति, ये सब मनाकर खूब लड्डू खाते रहते हैं। मेरा निवेदन है, तुम कहीं दान देने जाओ मत जाओ, तुम कहीं कुछ देने जाओ मत जाओ, पर एक निवेदन जरूर है कि सबसे पहले अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास में किसी भूखे को देख लेना। कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को विद्या की जरूरत तो नहीं है, पहले उसके लिए कर्म करने का प्रयास करिएगा। कोई भूखा ना सो। कोई भूखा ना सो। आप प्रयास करिए जीवन में कि कुछ अच्छा करते हुए चलना है हमको। जोड़ जोड़ के तो यहीं छोड़ के तो दुनिया चली जाती है, पर अच्छा, कई लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं इसके बाद भी हमारा बुराई क्यों होता है, तो होने दो ना। होने दो बुरा। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले, जम के तो बोलो, तेरा मुंह काला। लिखना चाहिए बुरी नजर वाले,
तेरे कारण ही मेरे घर में उजाला, क्योंकि तू नजर लगाता रहेगा तो मेरी माँ मेरे ऊपर नजर बनाकर रखेगी और नजर उतारती रहेगी, तो मेरे घर में तो इतना भय लोगों में आजकल हो गया है कि बेटे की शादी करूं, अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, बुरी आएगी कि कैसी आएगी। मेरा निवेदन है फिर हमारे वो सनातनी धर्म में पुराने समय में लेकर आ जाओ, फिर पुराने समय में लेकर आ जाओ। आज और मेरा निवेदन है भूसावल महाराज बच्चों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इनको डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ और बेटों को भी डॉक्टर बनाओ, बेटियों को भी इंजीनियर बनाओ और बेटों को भी इंजीनियर बनाओ, बेटों को भी सीए बनाओ और बेटियों को भी सीए बनाओ, बेटों को भी आप मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनाओ, तो बेटियों को भी आप सब कुछ बनाओ। पर ये सब कुछ बनाने से पहले शिव पुराण कहती है कि बेटे और बेटियों को संस्कारित जरूर बनाना, नहीं तो वो डॉक्टर कलेक्टर किसी काम का नहीं। वो किस काम का? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। माताएं बड़े गर्व से कहती हैं मेरा बेटा विदेश में, मेरा बेटा न्यूयॉर्क में, मेरी बेटी इंग्लैंड में, बड़ी प्रसन्नता से। और उनसे पूछा तुम कहां पर हो, तो के इंदौर में फ्लैट में। अच्छा, कितने बेटे तुम्हारे? एक बेटा। कितनी बेटी तुम्हारी? एक बेटी। और बेटा है अमेरिका में और बेटी है न्यूयॉर्क में, और तुम दोनों डोकरा डोकरियां। तो पूछा फिर तुम दोनों के लिए ये दवाई कौन ला कर देता होगा, सब्जी कौन ला कर देता होगा? तो क्या हमारा पड़ोसी का बहुत अच्छा बेटा है, उसको कह देते हैं वो दवाई ला देता है। हमारा पड़ोसी का छोरा सब्जी ला के दे देता है। तो हमने कहा एक काम करो, जायदाद भी पूरे पड़ोसी के छोरे को दे दो। बस इतना किया, उसके बाद तो अम्मा का मुंह भगोना हो गया, बोली ही नहीं 3 दिन कि महाराज जी तो ऐसा बोले कि जायदाद। जब तुम्हारा बेटा तुम बीमार पड़ गए, पड़ोसी का लड़का ले जाकर तुमको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, पड़ोसी की बहू जाकर तुम्हारा काम कर रही है, पड़ोसी के छोरा छोरी, भाई के छोरा छोरी तुम्हारी सेवा संभाल कर रहा है, और तुम्हारी औलाद अमेरिका और बाहर जाकर पड़ी हुई है और तुम्हारी सेवा संभाल करने नहीं आती। फिर आती कब है औलाद? जब बाप और माँ के प्राण छूट जाते हैं। आएंगे मुंडा दे के 5 मिनट रोएंगे, और रोने के बाद 15 दिन 20 दिन रुक के सब बेचकर सामान लेके बपुर हो जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी किस काम की, किसके लिए जी रहे हो? आज के जमाने में माता पिताओं से निवेदन है, चौकीदार की ड्यूटी मत करना। तुमने कमाया है, तुम्हारे लिए कमाया है, तुम 1 रुपया भी किसी को दान नहीं कर सकते, मत करो। तुम कहीं खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर निवेदन है मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से कि अपने ऊपर तो खर्च करो, कम से कम अच्छे से प्रेम से खाओ पियो, मत करो। काय को जिंदगी रो रो के निकालो, जरा सा दुख आ जाए मरी, फिर रोने बैठ जाए, फिर दुखाया फिर रोने बैठ जाए, फिर दुखाया फिर रोने बैठ जाए। काय के लिए रो? परमात्मा ने जन्म दिया है हमको, बड़ा खुश कर कर भेजा था और प्रसन्न चित्त में भेजा था, और उसने कहकर भेजा था मृत्यु लोक में भेज रहा हूं, स्वर्ग जैसी जगह में भेज रहा हूं, भारत की भूमि पर भेज रहा हूं। और ये साधारण सी धरा पर नहीं भेज रहा, इस भूमि पर रहकर तू राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना और मेरी शरणागति ले लेना। ये शिव कहते हैं। क्यों भक्त? कि बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, कहाँ रखने वाले, किस जगह? कुछ अच्छा करने का प्रयास मिलाए शरीर। वृक्ष में जैसे पानी दिए जाओ तो फल समय पर आता है, उसी तरह सत्कर्म करे जाओ, फल समय पर वो दे ही देता है, वो देगा, देने में पीछे नहीं हटेगा। दिया एक पत्र और है,
मंजू राठौर रतलाम श्रीनगर कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? देखिए भक्तों के लिए इस पत्र में आप गुरुदेव ने क्या पढ़ा है, देख सकते हैं आप एक बार सब। दोनों हाथ उठा दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है मंजू दीदी, गुरुदेव 11 सितंबर 2021 को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। आप पत्र में लिख रही हो बहन। हमको पता चलते ही कि एक्सीडेंट हो गया है और हालत ज्यादा ही खराब है। आपने पत्र में लिखा है। इसकी उम्मीदें सब छूट चुकी थी। तब आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था ये उठ नहीं पाएगा, एक्सीडेंट बड़ा भारी है, शरीर साथ नहीं दे पाएगा। पर किसी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चालू करो और पशुपति व्रत का एक संकल्प ले लो। हमने उसी दिन पशुपति व्रत का संकल्प लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने तक ये पलंग से नहीं उठ सकता, वो 2.5 महीने में उठकर शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। ये पत्र है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराजिए। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप विश्वास तो रखो। जो जल आपने चढ़ाया, देवराज नाम के ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, छल करने वाला वो ब्राह्मण, जो देवराज जिसका नाम है, शिव महापुराण कहती है, उसने चोरी करी, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में चले गया। शिव मंदिर में जाने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागता है और जब भगवान शंकर के गण उसको उठाने के लिए लेकर जाते हैं, उठाकर, तो वो भगवान शिव के गणों से पूछता है कि मैंने ना तो भगवान का नाम लिया, ना मैंने जल चढ़ाया, ना मैंने भजन किया, ना मैंने पूजन किया, ना मैंने स्मरण किया, ना मैंने किसी को दान दिया, ना मैंने कोई गुणगान किया, इसके बाद भी मुझे कैलाश धाम क्यों मिला? तब भगवान शंकर के गण कहते हैं, देवराज तूने एक काम करा, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया और 2 क्षण की कथा सुनी, और दूसरा तेरा सबसे अच्छा काम हुआ कि तेरी माता ने शंकर जी के मंदिर में लोटा भर भर कर पानी चढ़ाया, उसका पुण्य तुझे खाते में आया। जो लोटा भर के जो तेरी माता ने जल चढ़ाया था, तेरी माता ने 1 लोटा पानी जो शिव जी के मंदिर में चढ़ाया था, उसका फल तेरे खाते में आया है और तू कैलाश धाम जा रहा। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। संगत का इतना प्रभाव पड़ जाता है। कुछ श्रेष्ठ करिए, कुछ अच्छा करिए। और महाराज, जब ये चित्त वृत्ति शिव को दे दी जाए, फिर हमें नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। क्या नाम है शिव जी का? कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन का मतलब क्या है? क्या भगवान कृष्ण और शंकर का कहीं संबंध हुआ है इसलिए कृष्ण दर्शन नाम पड़ा होगा? शिव का एक नाम है कृष्ण दर्शन। मनु के पुत्र नभाग। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और वो नभाग जो भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, सत्कर्म किया करते थे, पर हृदय से भोले थे। भगवान को
छल प्रिय नहीं है, भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को प्रिय है आपका भोलापन। और कभी कभी भोलेपन में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे एक पिताजी शांत हो गए और पिताजी शांत हुए और पिताजी शांत हुए तो माँ ने कहा बेटा देखो घर में तुम दो बेटे हो, एक बड़ा एक छोटा। पिताजी शांत हो गए हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में ठंडा कर देना। तो माँ बोली बड़े बेटे से बेटा एक काम कर, तू चले जा और ये अस्थियां ठंडी करिया, क्योंकि घर का